नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़े मानव शरीर के अंगों के नाम। इस क्लास में हम पढ़ेंगे शरीर के आंतरिक अंगों के नाम। तो इसमें हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। तो इसलिए हमने पहले मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाया है। अब हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र के अंगों के नाम। जो हमारा ये वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं मुख। तो ये हो गया हमारा मुख। मुख का जो अंदर वाला हिस्सा है अंग है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। तो ये हो गई हमारा मुख गुहा। मुख गुहा के बाद ये नीचे वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं अधोजम अधोजिह्वा। अधोजंभ और अधोजिह्वा। अब हम इधर की साइड आते हैं। ये वाला हिस्सा है जो इसे हम कहते हैं कर्णपुर। तो ये हो गया हमारा कर्णपुर। कर्णपुर के बाद ये वाला हिस्सा जो हमारी ये नली है इसे हम कहते हैं ग्रैसिन। ग्रैसिन की ये वाली नली इसे हम कहते हैं ग्रसिका। तो ये हमारी हो गई ग्रसिका। ग्रसिका के बाद ये ग्रसिका की नली जो यहाँ तक आती है इसे हम कहते हैं अमाशय। तो ये हो गया अमाशय। अमाशय के बाद ये वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। वापिस इधर आते हैं। ये वाला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं यकृत। यकृत यकृत के अंदर ये जो दिख रही है इसे हम कहते हैं पित्ताशय। तो ये हो गया हमारा पित्ताशय। पित्ताशय के बाद जो अमाशय से ये आ रही है नली इसे हम कहते हैं ग्रहणी। तो ये हो गई हमारी ग्रहणी। ग्रहणी के बाद जो ये दिख रही है ये वाली नस इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ बृहदंत्र।
अनु प्लस बृहदंत्र। फिर है वापिस इसी नली के नीचे के भाग को हम कहते हैं आरोही बृहदंत्र। आरोही बृहदंत्र। इसके बाद ये वाला हिस्सा है जो नली है, इसे हम कहते हैं क्षुद्रातंत्र। क्षुद्रातंत्र। इसके बाद है यह वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं अन्ननाल। अन्ननाल के बाद ये छोटा सा सिरा दिख रहा है आपको, इस नलिका को हम कहते हैं कृमि रूप परिसेशिका। इसके बाद इधर ये वाले है जिसे हम कहते हैं या अग्र क्षुद्रांत। जो यहाँ वाला है ये अलग है और यहाँ है अग्र क्षुद्रांत। क्षुद्रातंत्र। इधर वाली नलिका को हम कहते हैं आरोही बृहदंत्र और इधर आ जाएगी अवरोही बृहदंत्र। इसके बाद ये नली यहाँ तक आ रही है तो इसे हम कहते हैं मलाशय। मलाशय के बाद इसे हम कहते हैं गुद्दा। तो ये है हमारे मानव पाचन तंत्र के अंग। धन्यवाद।